हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत मेरे चैनल में डेली उपाय पे करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वीडियो लाई हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि 2022 में जो करवा चौथ है वह कब है, चंद्र उदय का समय क्या है, शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है, और करवा चौथ में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। आपको सूर्य उदय सूर्य अस्त का समय भी इस वीडियो में बताया जाएगा। इस करवा चौथ त्यौहार में क्या महत्व है, क्या पूजन किया जाता है, किस तरह से किया जाता है और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, कौन सी बातें आपको करवा चौथ के दिन करनी चाहिए और कौन सी नहीं। इस सब बातों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि जो करवा चौथ का त्यौहार है वो बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी आयु को लंबा करने के लिए ये करवा चौथ का व्रत करती हैं। कई लोग इसे निराहार करते हैं और कोई निर्जला व्रत भी करते हैं। वो आप पर है, जिस तरह से आप अपने घरों में करती आ रही हैं वैसे आप कर सकती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि निर्जला ही रखना है, लेकिन निराहार तो रखा ही जाता है। लेकिन कुछ लोग निर्जला व्रत भी करती हैं चंद्र उदय से पहले पहले तक। करवा चौथ का व्रत करने से जो दाम्पत्य जीवन होता है वह बहुत ही खुशी भरा रहता है। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और करवा चौथ के दिन हम चंद्रदेव की और करवा चौथ माता की पूजा करते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का जो त्यौहार है हर वर्ष कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि होती है उस दिन मनाया जाता है। इस साल जो करवा चौथ का त्यौहार है वो 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है, और जो इसका शुभ समय है वो 13 अक्टूबर सुबह 2 बजे से शुरू होकर 14 अक्टूबर सुबह 3:08 इतने बजे तक इसका शुभ मुहूर्त माना गया है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, जो 13 अक्टूबर गुरुवार को करवा चौथ का दिन बन रहा है, और इसका जो समय है वो 13 अक्टूबर सुबह 2 बजे से लेकर 14 अक्टूबर सुबह 3:08 तक के बीच माना गया है। दोस्तों, इस दिन चंद्रदेव और करवा चौथ माता की पूजा की जाती है। चंद्रदेव की पूजा करने से जो घर में है सुख समृद्धि बनी रहती है। पति पत्नी के बीच में कभी कोई तनाव नहीं रहता है। जो आने वाला जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी सुख बना रहता है। इस दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं ताकि उनके पति को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये जो व्रत है इसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वता मानी गई है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। तो इस दिन दोस्तों आप जो चंद्र की पूजा कर सकती हैं वो शाम के समय 8:27 से लेकर 10 बजे के बीच आप चंद्र पूजा कर सकती हैं। आप जब चंद्र पूजा एक बार कर लें उसके बाद आप करवा चौथ का व्रत है खोल सकती हैं। और उसके बाद मैं आपको सभी समय बता देती हूँ कि सूर्य उदय का समय क्या है, सूर्य अस्त का और चंद्र उदय का। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकती हैं। सूर्य उदय का समय 6:20 सुबह का 6:20, और सूर्य अस्त शाम के 5:56। सूर्य अस्त का समय शाम के 5:56, और चंद्र उदय का जो समय है वो शाम के 8:27। जी हाँ दोस्तों, ये चंद्र का जो समय है निकलने का वो 8:27 का है, और आप 8:27 से लेकर 10 बजे तक चांद की पूजा कर सकती हैं और अपना व्रत खोल सकती हैं। चांद को पानी जो भी आप अर्घ देंगी उसके बाद ही जो आपका व्रत है वो करवा चौथ का व्रत खुला माना जाता है। उससे पहले आप अपना व्रत नहीं खोल सकती। और दोस्तों, इस दिन आपको कई बातों का ध्यान भी रखना है, जैसे कि जो शाम तक जो स्त्रियां होती हैं जब तक ये चंद्र उदय नहीं होता तब तक इस व्रत का पालन करती हैं अच्छे तरह से। जो भी उन्होंने व्रत जिस भी ढंग से रखा हुआ है, जब तक चंद्र उदय नहीं हो जाता तब तक आपको उस व्रत का सही ढंग से पालन करना है। इस तरह आपको घर में कोई
कलेश नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपने ये करवा चौथ का घर में व्रत रखा हुआ है, उस दिन आपसे गलती से भी पति का अपमान नहीं होना चाहिए। आपने करवा चौथ का व्रत रखा है और आप पति का अपमान कर रही हैं तो ऐसा नहीं होगा, तो इससे व्रत का लाभ तो नहीं मिलने वाला आपको। तो आपके पति का अपमान उस दिन नहीं होना चाहिए। और अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो बड़े बुज़ुर्ग जो हैं उनका भी अपमान आप गलती से ना कर दें, उनकी किसी बात को मना ना करें, आदर सहित उनकी सभी बातों को मानें। और इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपके घर पे कोई याचक भी आता है, कुछ मांगने के लिए आता है, तो उसको कभी भी खाली हाथ ना भेजें। करवा चौथ के दिन अगर आता है तो उसे कुछ ना कुछ जो भी आपकी इच्छा हो वो आप उसे दे सकती हैं, लेकिन खाली हाथ कभी ना भेजें। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई सुहाग की चीज़ें हैं जो पहले पुरानी हो चुकी हैं और आप उसे फेंकना चाहती हैं, या टूट चुकी हैं या पुरानी हो चुकी हैं, यूज़ में नहीं आती हैं, तो उसे आप गलती से भी व्रत जिस दिन करवा चौथ का व्रत होगा उस दिन ना फेंकें। कभी भी सुहाग वाली चीज़ें करवा चौथ के व्रत के दिन वाले नहीं फेंकी जाती। आप उससे अगले दिन जो आपकी सुहाग वाली चीज़ें हैं वो फेंक सकती हैं, किसी मंदिर में रख सकती हैं या फिर किसी और जगह पर रख सकती हैं, किसी पेड़ आदि के नीचे। लेकिन करवा चौथ के दिन इन्हें घर से बाहर नहीं निकाला जाता है, नहीं फेंका जाता है, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, करवा चौथ के दिन जो मिट्टी के करवे होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। आपको मिट्टी के करवे ज़रूर लेने चाहिए और हाँ, उस दिन मिट्टी के करवों का पूजन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, एक बात और बताऊँ तो कई लोग होते हैं, कई बार पूछते हैं कि जिससे हमने इस साल जो मिट्टी के करवे खरीदे हैं कि अगले साल उन्हीं करवों को कई यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। जो मिट्टी के करवे होते हैं, चाहे आप सोच रही हैं कि आप बचत कर रही हैं, लेकिन इससे कोई बचत नहीं है, क्योंकि मिट्टी के करवे जब एक बार यूज़ हो जाते हैं तो वो अशुद्ध मान लिए जाते हैं। तो अगर आप अगले करवे में वही यूज़ करेंगी तो एक तरह से आप शुद्ध वस्तु नहीं यूज़ कर रही हैं। मिट्टी का बर्तन एक बार यूज़ करने से अशुद्ध माना जाता है, तो अगले साल आपको करवे पर नए मिट्टी के करवे लेने होंगे ताकि शुद्ध चीज़ यूज़ कर सकें। और उन 2 मिट्टी के करवों में से आप जो एक है करवा आप अपनी सासू को दे सकती हैं बायने में, और एक आप खुद रख लीजिए। इन बातों का दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान नहीं रखेंगी तो आपको अपने व्रत का पूरा जो फल है वो नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, व्रत की कथा की अगर बात करें तो कुछ लोग होते हैं जिनके घरों में व्रत की जो कथा है दोपहर के समय में की जाती है। कुछ घरों में शाम के समय भी करते हैं और कुछ करते हैं कि जब चंद्र उदय होने का समय होता है ठीक उससे पहले ही पूजा का जो सारा कार्य है संपन्न कर लेते हैं। इस तरह इसमें कोई मनाही नहीं है। जिस तरह से भी आपके घर में पहले से चला आ रहा है आप उसी तरह से करवा चौथ के व्रत को सुन सकते हैं और पूजा का कार्य संपन्न कर सकते हैं। एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, जब भी आप करवा चौथ की कथा सुनती हैं तो आपको अपने हाथ में चावल, जिसे कि अक्षत भी कहा जाता है, और गेहूं के 7-7 दाने लेकर कथा को सुनना है। बाद में जो ये दाने होते हैं आपको गौ माता को खिला देने हैं। जी हाँ दोस्तों, फेंकने नहीं है, गौ माता को खिला देने हैं। और दोस्तों, करवा चौथ वाले दिन जो भी महिलाएं व्रत करती हैं, जो महिलाएं व्रत नहीं भी कर रही हैं, इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नाखून या बाल मतलब ये नहीं काटनी चाहिए। करवा चौथ के दिन ना करें, उनसे एक दिन पहले कर सकती हैं, लेकिन करवा चौथ वाले दिन आपको नाखून या बाल नहीं काटनी है। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि जो ये 13 अक्टूबर के दिन गुरुवार पड़ रहा है, तो कई लोग अपने घरों में ये इस बात को अच्छा नहीं मानते हैं कि उस दिन गुरुवार के दिन बालों को धोया जाए साबुन के साथ या शैम्पू के साथ। अगर तो आपके घरों में ये बड़ा ही शुभ माना जाता है तो आप क्या कर सकती हैं, एक दिन पहले ही अपने बाल धो सकती हैं, चाहे साबुन लगाएं चाहे शैम्पू लगाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप कोई वहम नहीं करती हैं तो वो तो अलग ही बात है, पर अगर करती हैं तो एक दिन पहले धो लें। पर अगर ऐसा नहीं हो सकता है, कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब अर्जेंसी है, अर्जेंट है कि उसी दिन धोने पड़ेंगे गुरुवार के दिन, तो आप ऐसा करें, उस दिन भी धो लें, लेकिन साबुन ना लगाएं, सिंपल पानी के साथ अपने बाल धो सकती हैं, क्योंकि उस दिन गुरुवार पड़ रहा है।
और दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है, कई लोग क्या करते हैं दोपहर में जो कथा सुनते हैं उसके बाद, जैसे कई तो होते हैं निर्जला व्रत रखती हैं, तो वो तो शाम को चंद्र को ग्रहण देने के बाद, जब उनका चंद्र को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं और कुछ लेती हैं। लेकिन जो निर्जला रखती हैं वो तो कुछ भी नहीं खाती पीती हैं। निराहार वाली महिलाएं दोपहर में कथा सुनने के बाद फल आदि ले लेती हैं, फलाहार कर लेती हैं। तो आप फल ले सकती हैं, दूध चाय ले सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप निर्जला व्रत कर रही हैं तब आप नहीं ले सकती हैं। तब तो आपको शाम को व्रत खोलने के बाद ही आप कुछ अन्न और जल ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपने निराहार व्रत रखा है तो आप फल आदि दोपहर की कथा सुनने के बाद, लेकिन कथा सुनने के बाद ही लेना है, उससे पहले नहीं ले सकती। और कोशिश करें कि दिन में बस एक बार ही आप फलाहार करें, जब सिर्फ आप कथा सुनती हैं उसके तुरंत बाद, और सुबह उससे पहले और उसके बाद चंद्रोदय से पहले तक फिर आप कुछ भी सेवन ना करें। और उस दिन आपको जो 16 श्रृंगार मैं आपके पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, उस दिन आपको करवा चौथ व्रत करते समय वो 16 श्रृंगार ज़रूर करने हैं, क्योंकि ये भी करवा चौथ के व्रत की बहुत ही बड़ी महत्ता और महानता मानी जाती है। तो उस दिन आपको अगर अच्छे से तैयार होना है, 16 श्रृंगार करने हैं, मेहंदी ज़रूर रचा लें, क्योंकि करवा चौथ का त्यौहार मेहंदी के बिना तो अधूरा माना जाता है। बाकी जो आपको इसमें शुभ मुहूर्त बताए गए हैं उनका आपको ध्यान रखना है। चंद्रोदय का समय मैं आपको फिर से बता देती हूँ, वो 8:27 शाम के ये चंद्र उदय का समय है, और सूर्य उदय 6:20 सुबह के, और सूर्य अस्त का समय 5:56 शाम के। तो दोस्तों इन सभी समयों को ध्यान रखते हुए आपको ये करवा चौथ का व्रत करता है। सुबह उठते ही स्नान करके आपने अपने सरगी ले लेनी है, और स्नान के बिना सरगी ना लें। तो ये बातों का ध्यान रखें। हरे कृष्णा दोस्तों।